कांग्रेस नेता राहुल गांधी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जो बात बाहर आ रही है और जो खुलासे हो रहे हैं उससे देश के लोग हैरान हैं। तो वहीं राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी अडानी और अंबानी को लेकर बीजेपी की मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में क्या चल रहा है इसको लेकर वो चुप रहते हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमें आम लोगों की चिंता है। दर्शकों, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हम गरीबों को न्याय देना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस के एक विधायक के यहाँ रेड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सभी दावों की पोल खुल गई। दर्शकों, ये बात समय पर साबित होती आई है कि कांग्रेस के मन में सिर्फ स्वार्थ लिप्तता और अकुत धन संरक्षण की मानसिकता को ही दिखाता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस पार्टी एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामले में घिर गई है। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस फंस गई है। कांग्रेस के नेताओं की पोल खुल गई है। महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक राव दान सिंह, उनके बेटे, सहयोगी कंपनियों के दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और जमशेदपुर में 16 जगहों पर ईडी ने रेड की। रेड के दौरान ईडी की जांच में पाया गया कि इन कंपनियों और लोगों ने अपने खातों और बैंकों में हेराफेरी की है। इन लोगों और कंपनियों से जुड़े परिसरों से ईडी की टीम ने 1.42 करोड़ कैश, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, अघोषित 32 फ्लैट और जमीनें, कई कॉलर, ट्रस्ट आदि की पहचान कर उन्हें जब्त किया है। इनमें विधायक राव दान सिंह के बेटे अक्षत सिंह की कंपनियां भी शामिल है। इन लोगों और संस्थाओं ने धन की हेराफेरी और उसे डाइवर्ट करना, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी करके केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1392.86 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध खनन से जुड़े एक मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अंबाला कोर्ट में पेश किया गया। अंबाला में जिला और सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने उन्हें 29 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद ईडी ने वापस उन्हें गुरुग्राम ऑफिस लेकर गई। ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 9 दिनों की कस्टडी ही मंजूर की। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पवार, यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के यहाँ छापेमारी की गई थी। इसके बाद ईडी पवार के घर से कई दस्तावेज लेकर गई थी। सेक्टर 15 स्थित विधायक की कोठी के सामने सन्नाटा पसरा है। सुरेंद्र पवार के घर 4 जून को ईडी ने छापा डालकर जांच की थी। तब ईडी की टीम कागज ले गई थी और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। दर्शकों, कांग्रेस जहां भी सत्ता में रही वहां सिर्फ एक ही नियम चलता आया है कि खाओ और खाने दो। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुलती जा रही है और उसके नेता एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर बात पर राजनीति करने सामने आ जाते हैं। बात बात पर वो मोदी सरकार को घेरने आ जाते हैं। लगातार मिल रही हार से हताश कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरे। इसलिए वो झूठ का सहारा लेते हैं। कभी संविधान और आरक्षण पर अफवाह फैलाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तो कभी किसी और मुद्दे पर। लेकिन मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान कर लोगों को याद दिला दिया है कि इमरजेंसी लगाकर संविधान की हत्या किस पार्टी के नेता ने की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस बीजेपी को लेकर दुष्प्रचार कर रही थी और चुनाव के बाद भी कांग्रेस के नेता वही कर रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल गई है। दोस्तों, इस साल के लोकसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल आए थे। उस दिन शेयर बाजार ने खूब उछाल मारा था, लेकिन जिस दिन परिणाम आए उस दिन शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। जिसके बाद राहुल गांधी ने अपने चित परिचित अंदाज में भ्रम फैलाने की कोशिश शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब सेबी ने राहुल गांधी के झूठ से पर्दा उठा दिया है। दरअसल इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान के बाद एग्जिट पोल दिखाए गए थे। इसमें एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत से जीत बताई गई थी, जिसके बाद शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई थी। हालांकि मतगणना के दिन अनुकूल नतीजे नहीं आए और शेयर मार्केट भरभरा कर गिर गई। इसे विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने हेराफेरी बताया था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा था। हालांकि बाजार नियामक सेबी ने इससे इनकार कर दिया है। विपक्षी दलों के आरोप पर बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने इसकी जांच शुरू की थी। सेबी ने इस जांच को अब पूरी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेबी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के दिन बाजार में कोई हेराफेरी या इनसाइड ट्रेडिंग नहीं हुई। सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से डेटा मांगा गया था। उनके गहन विश्लेषण में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है।
एग्जिट पोल के औसत अनुमान के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को करीब 367 सीटें मिलने की बात कही गई थी। इसके बाद अगले ही दिन यानी 3 जून को सेंसेक्स और निफ्टी में 3% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि मतगणना के दिन 4 जून को एनडीए को सिर्फ 293 सीटें मिली। इसके बाद बाजार में 6% की गिरावट आ गई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाजार में हेराफेरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने इसे शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया था और इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग की थी। वहीं राहुल गांधी के बाद टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने इसी तरह का आरोप लगाते हुए सेबी को एक पत्र लिखा था। अपने पत्र में गोखले ने लिखा था कि एग्जिट पोल कंपनियों ने एग्जिट पोल के प्रमाण से पहले अपने ग्राहकों को उन्नत जानकारी प्रदान की, जिससे उन्हें गैर सार्वजनिक जानकारी के माध्यम से शेयर बाजार में अनुचित और अंदरूनी लाभ मिला। लेकिन अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राहुल गांधी सहित विपक्ष के वो नेता जो शेयर बाजार में हेराफेरी को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया है। अब राहुल गांधी को भी सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने ये आरोप क्यों लगाए थे। राहुल गांधी अब तक मोदी सरकार पर कई आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी आरोप साबित नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सत्ता में आने के लिए फ्री की योजनाएं खूब लाते हैं। चुनाव से पहले आपके नेता जनता को फ्री का लालच देकर वोट लेने की कोशिश करते हैं। जहां भी चुनाव होता है, आपके नेता पहुंच जाते हैं फ्री का ऑफर लेकर। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पंचकुला में हरियाणा के लिए पार्टी की तरफ से 5 गारंटी का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने राज्य में मुफ्त बिजली और मुफ्त इलाज के साथ हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देने के साथ ही युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। लेकिन मुफ्त की योजनाओं की वजह से जब सरकार का खजाना खाली होता है, तब आपके नेता केंद्र सरकार पर पैसों को लेकर दबाव बनाने लगते हैं। पैसे मांगना तो ठीक है, लेकिन पैसे मांगने के साथ ही वो इस मुद्दे पर राजनीति भी करने लगते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार उनकी पार्टी द्वारा शासित राज्य के साथ धोखा कर रही है। दरअसल 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 अपना पहला वार्षिक बजट पेश करने वाली है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही है। आम जनता की आकांक्षाओं का बजट पेश करने की पूरी तैयारी पीएम मोदी की सरकार ने कर ली है, लेकिन उससे पहले विपक्षी दलों ने प्रथम ग्रासे मक्षी का पात वाला काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे आगे दिख रही है आम आदमी पार्टी। जिस आपने कथित तौर पर शराब घोटाले के साथ करोड़ों रुपए गटक लिया हो, वो अब कह रही है कि केंद्र सरकार हमें जनता के हितों की पूर्ति के लिए ज्यादा पैसे दे। दरअसल केंद्र सरकार 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में दिल्ली की आप सरकार और आप शासित दिल्ली नगर निगम को भी केंद्र से उम्मीद है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है और दावा किया है कि आयकर के रूप में पिछले साल 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान देने के बावजूद दिल्ली को कुछ नहीं मिला। आतिशी ने कहा कि दिल्ली ने केंद्रीय करों में जीएसटी के रूप में 25,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ केंद्र का वार्षिक बजट पेश होने से पहले आतिशी ने दिल्ली के लिए अधिक धनराशि जारी करने की वकालत करते हुए कहा कि धनराशि को सड़क, परिवहन और बिजली क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण पर खर्च किया जा सकता है। तो वहीं दिल्ली नगर निगम ने भी केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। राजधानी दिल्ली की साफ सफाई कार्यों, सड़क की मरम्मत और पार्कों के विकास के लिए ये मांग रखी गई है। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने कहा है कि केंद्र अपने बजट से सभी राज्यों और कॉरपोरेशन को पैसा देती है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र की कॉरपोरेशन को पैसा मिलता है। इस बार दिल्ली नगर निगम ने अपनी मांग रखी है। शैली ओबराय ने कहा है कि हम केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए स्वच्छता कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सड़क के बुनियादी ढांचे के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और 2,000 करोड़ रुपए का उपयोग हमारे पार्कों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाएगा। वहीं बीजेपी की ओर से आतिशी और आप पर निशाना साधा गया है। बांसुरी स्वराज ने आतिशी पर हमला बोला है। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि आतिशी हमेशा केंद्र सरकार पर फंड नहीं देने का आरोप लगाती है। ऐसा आरोप लगाकर आप सरकार जनता को गुमराह करने का काम करती है, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार से जारी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 742.69 करोड़ रुपए का केजरीवाल सरकार 29% ही खर्च कर पाई है। अब आतिशी जवाब दे कि आखिर 70% फंड खर्च क्यों नहीं हो पाए।
आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 23 जुलाई से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लेकिन दर्शकों, आप लोग ये बात समझिए कि जब सरकार बजट आवंटित करती है तो उस राज्य के अनुमानित खर्च के हिसाब से ही बजट आवंटित करती है। केंद्र सरकार खुद ही विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित करती है, लेकिन आपके नेता हर मुद्दे पर राजनीति करने सामने आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजने वाली है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इस साल चुनाव होना है, जिसको लेकर अभी से ही सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी जहां एक तरफ जन कल्याण योजनाओं के जरिए लोगों को साधने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हरियाणा में कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट एक ही गठबंधन में है, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए खूब बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत की नींद उड़ा रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2024 से पहले महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। एमवीए के तीनों ही दल एक दूसरे के सामने बाहें चढ़ा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तीनों ही दल अपने अपने विकास के चक्कर में एक दूसरे के साथ खींचतान में लगे हैं। तीनों ही दल कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके गठबंधन में दबदबा हमारा हो जाए, तो बाकी दो दल तीसरे की टांग खींचने में लगे हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि स्वार्थी इंडी गठबंधन चुनाव से पहले ही गिर जाए, क्योंकि शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। संजय निरुपम जो कभी कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन अब वो शिव सैनिक हो गए हैं। लेकिन उनके इस खुलासे ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत की नींद उड़ा दी होगी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले इलेक्शन में महायुति यानी एनडीए की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी है कि विधानसभा चुनाव में एमवीए को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के मंसूबों पर पानी डाल चुके हैं। तीनों पार्टियों में जबरदस्त होड़ लगी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने तीनों को रेगिस्तान में पानी का एक हल्का सा स्रोत दिखा दिया था। उन्होंने एक्स पर आगे लिखा कि तीनों पार्टियों में मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे नेता अभी से ही सूट सिलाने की तैयारी करने लग गए हैं। उन्हें कौन बताए कि कांट की हंडी दोबारा नहीं चढ़ती। दोनों चुनाव के संदर्भ में अलग हैं और मुद्दे भी अलग हैं। नतीजे भी यकीनन बदल जाएंगे। सकाल अखबार ने जो ताजा सर्वे किया है, उसके अनुसार महायुति बहुमत से महज 8 सीट पीछे है। सकाल का बैकग्राउंड सब जानते हैं। संजय निरुपम ने दावा किया कि अभी 3 महीने बाकी है, हम ये गैप भी भरेंगे और चुनाव आते आते एमवीए से बहुत आगे निकल जाएंगे। महाराष्ट्र की लाडली बहनें और लड़के भाई महायुति की सरकार दोबारा ला रहे हैं। इस बीच एमवीए की तीनों पार्टियां मुख्यमंत्री बनने का ख्याली पुलाव पकाते रहे। दोस्तों, महाविकास अघाड़ी के तीनों ही दल किसी न किसी रूप में एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तीनों ही दल एक दूसरे को राजनीतिक संन्यास पर भेजना चाहते हैं, तभी तो तीनों ही दल एक साथ रहकर भी आपस में भीतरघात कर रहे हैं। कांग्रेस 150 सीटों पर दावा ठोक रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे 125 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। तो वहीं अभी हाल ही में शरद पवार ने कांग्रेस पर अपनी भड़ास निकाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।